आज हमें अफसोस होता है जब हमारा मुसलमान भाई ये कहता है कि हम परेशान क्यों है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हमें अफसोस होता है इसलिए कि जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में तो फरमाया, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। कुरान पाक का चौथा पारा है, 5वां रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गम मत करना, रंजीदा ना हो ना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब कुरान पाक ने तो फरमाया कामयाबी तुम्हारे लिए है, परेशानी तुम्हारे लिए नहीं, मगर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं अगर मालदार है तो वो अपनी हैसियत से परेशान है, अगर गरीब है तो वो अपनी हैसियत से परेशान है, अगर मीडियम तबके का है तो वो अपनी हैसियत से परेशान है। कोई ये कहने वाला नहीं कि आखिर परेशानी सामने क्यों आ रही है। कभी तुमने किसी आलिम बाअमल से पूछा, छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज कर देते हो, प्यारे तुम्हें खबर नहीं कि कभी कभी यही छोटी छोटी बातें बर्बादी का सबब बनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें आदमी छोटी बातें मानता है यही बर्बादी का सबब बनती है। मिसाल के तौर पर हम और आपके ही घरों में कुछ घर ऐसे देखो तो आए दिन मियाँ बीवियों में झगड़ा, देखो तो बहन भाइयों में झगड़ा, देखो तो भाइयों भाइयों में झगड़ा। तुमने प्यारे नबी का फरमाने आलिशान नहीं सुना। नबी फरमाते हैं वो घर जिनमें रात और दिन काय काय रहती है, डंग डंग रहती है, बोला बाली रहती है, आपसी झगड़े रहते हैं, उन घरों से बरकत उठा ली जाती है। गौर नहीं किया आदमी ने, आए दिन मियां बीवी में झगड़ा। कोई कहता है मौलाना बीवी हमसे मोहब्बत नहीं करती, तो कोई औरत कहती है मौलाना शौहर मुझसे प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। कभी सोचा इसको? मैं कहता हूं ऐ नौजवानों, तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, इसलिए बर्बादी तुम्हारी तकदीर बन चुकी है। एक साहब बोले मौलाना मुसलमान पिट रहा है, मन का मुतलकन ना कहो कि मुसलमान पिट रहा है। ऐसा नहीं है, पिट वो रहे हैं जो पिटने के काम कर रहे हैं। वो तो यहां भी पिट रहे हैं और वहां भी पिटेंगे। यहां इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान है, और वहां इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही नहीं। पिटाई दोनों जा, यहां इसलिए पिट रहे मुसलमान है, वहां इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही नहीं। कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते। थोड़ी सी बीवी से अनबन हो जाए, हल्की सी अनबन हो जाए, इतना लंबा तूल दे दिया जाता है उन झगड़ों को, कभी कभी तलाक की नौबत आ जाती है। कभी सोचा आपने? इस्लाम ने सबके हुकूक अलग-अलग बयान फरमाए। बीवी का अलग है, बहन का अलग है, बेटी का अलग है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ का अलग है। समझने के लिए, बात हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान पाक अता फरमाया, हदीस पाक अता फरमाई, लेकिन हमें एक तरफ तो पढ़ा नहीं, दूसरी तरफ सीने में हाथ मार करके कहते हैं मौलाना हम तो अनपढ़ हैं, हम तो जाहिल हैं, हम तो अंधे हैं। यानी उनका इशारा ये होता है कि हिसाब हमसे नहीं, हिसाब पढ़े लिखों से होगा। उनका मतलब यही होता है, तभी तो बार बार कहते हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम तो जाहिल हैं। जिम्मेदार स्टेज से एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, इस सोच में, इस फिक्र में मत रहिएगा कि हम अनपढ़ थे, जाहिल थे, इस सोच में मत रहिएगा।
प्यारे जानते हो डबल हिसाब होगा, इसलिए कि एक तो तुमने सरकार की उस हदीस पर अमल नहीं किया जो सरकार ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुल अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, इतने से कि हलाल और हराम की पहचान हो जाए। सुभान अल्लाह। तो एक तो इस हदीस पर अमल नहीं किया, दूसरे ऊपर से दिलेरी से आदमी गुनाह करता है और ये फिर कहता है कि हम तो पढ़े लिखे थे ही नहीं। इस फिक्र में मत रहिएगा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। आइए बात आगे लेकर के चले, ये मियाँ बीवियों के रिश्ते से ही बात करें। 50% घर वो है जिन घरों में मियाँ बीवियों का झगड़ा बंद नहीं होता। क्या वजह है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी बहन बेटियों ने खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की अदाओं को नहीं अपनाया और नौजवानों तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। यही वजह है आज अगर मामूली सी अगर बीवी से कोई खता हो जाए तो तुम्हारा पारा गर्म हो जाता है, एकदम तलाक के ऊपर उतर आते हो। प्यारे इसको तुम क्यों भूल गए कि अगर तुमसे कोई गलती हुई थी, मिसाल के तौर पर खुदा न करे अगर आदमी शराब पीने लगे, आदमी जुआ खेलने लगे, आदमी सट्टा लगाने लगे, अगर नेक औरत है उसकी बीवी नेक है, कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला संभली से कहेगी हजरत दुआ कर दो मेरा शौहर नेक हो जाए। हाफिज सखावत से कहेगी हजरत दुआ कर दो मेरा शौहर नेक हो जाए। अल्लाह मानी सहमद साहब क़िबला से कहेगी इमाम साहब दुआ कर दो मेरा शौहर नेक हो जाए। कारी शाहिद रजा से कहेगी हजरत दुआ कर दो मेरा शौहर नेक हो जाए। लेकिन तलाक लेने को तैयार नहीं, सबसे अलहदा अलहदा दुआ के लिए बोल रही है। और अगर खुदा न करे तो अगर उसी बीवी से कोई छोटी सी गलती हो जाए एकदम तुम तलाक पर आ जाते हो। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अब आइए हम बताएं आपको करना क्या है। मियाँ बीवियों का रिश्ता ये कोई खूनी नहीं होता, ये जवान होने के बाद में कायम होता है। अल्लाह ताला हमारे घर में बेटा दे या बेटी दे, हमें ये इल्म नहीं उसके बारे में, इसका रिश्ता कहाँ से होगा हमें ये जानकारी नहीं, हमारी बेटी की शादी कहाँ से होगी। बेटी जवान हो गई, बेटा जवान हो गया, अब हमने रिश्ता तलाश किया है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे बेटे को बीवी नेक मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कोई जरूरी है? इसलिए कि रिश्ता कोई खूनी नहीं था, जवान होकर के रिश्ता कायम हुआ। नबी फरमाते हैं शादियां करो तो ऐसे घराने से करो, अच्छे घराने देखो। अच्छे से मुराद ये जहां से रिश्ता कर रहे हो उस घर में कोई वहाबी तो नहीं, कोई कुसले कुल्ली तो नहीं, कोई नजदी तो नहीं, कोई गुस्ताखे रसूल तो नहीं, कोई शराबी तो नहीं, कोई जुआरी तो नहीं। ऐसा घर तलाश करो और ये दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला नेक बीवी अता फरमाए। तकरीर जहन हाजिर करके सुनिएगा। मेरा बहुत अच्छा मूड है, थोड़ी देर बात करूंगा मगर कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि अपने गले की आवाज़ के साथ साथ अपने अपने दिल की आवाज़ आपके दिल पर उतारूं। फिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर लंबी नहीं करूंगा, हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया। मैं चौधरपुर वालों को फिर से दिल की गहराई से मुबारकबाद दे दूं कि जो बज़ी में नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से, सुभान अल्लाह। जो बज़ी में नबी को सवारा करेंगे, जो बस में नबी को अज सवारा करेंगे, वो बख्शिता अपनी सहारा करेंगे, वो बख्शिता अपनी सहारा करेंगे। और चौधरपुर के रहने वालों का ये है इरादा।
तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर। चौधरपुर के रहने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे। और सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक, सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक। और हम तो नबी के करम पर गुजारा करेंगे, नबी के करम पर गुजारा करेंगे। जो बस में नबी को, यह हमारे नई भाई बड़ी देर से तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह, इन्होंने पूरे हमीरपुर पे अपना कब्जा जमा लिया है, मगर बड़ी देर से आए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, सबके कारोबार में बरकत रहमत अता फरमाए, सबों के घरों में हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए, सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी दिली जायज तमन्ना ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उस दम, मिलेगा हमें पास जन्नत का उस दम के जिस दम के आका इशारा करेंगे, कि जिस दम के आका इशारा करेंगे। जो बस में नबी को। हजरात अब ये बताइए, बोलो ये बात है कि नहीं? आए दिन घरों में झगड़ा, इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि तालीम से आप कोसों दूर होते चले जा रहे। भैया तुम जिसे पिलानी है जल्दी रख के बेटा बैठ जाओ, है ना। हाँ, ये चाय की कोई शिकायत नहीं करेगा, इन्हें स्टेज वालों को इधर दे दीजिए। और क्या पूरे मजमे में चलानी है क्या चाय? पूरे मजमे में अच्छा, स्टेज अच्छा। ऐसा ना हो कि सामीन के मुंह में पानी आने लगे, इसलिए कि खाने पीने का मामला ऐसा है, मुसलमान इसमें बड़े आगे की चीज़ है। इसके सामने खाने पीने का जिक्र करते रहो तो इसकी मुरझाई हुई कलियों में बहार आती रहती है ना। अच्छा हाँ, खाने पीने का जिक्र करते रहे, इसकी मुरझाई हुई कलियों में बहार आती रहती है। एक साहब मेहमानदारी में चले गए थे, खूब जम के बिरयानी खाई, खूब जम के बिरयानी खाई, इतनी खाई कि पेट में दर्द हो गया। दूसरे दिन को घर गए तो बोले अम्मी जान कल मेरे पेट में दर्द हो गया था, मेहमानदारी में गया था तो माँ की ममता तड़प उठी, बोली बेटा गाँव में कोई डॉक्टर तो होंगे, टैबलेट लेकर खा लेते दर्द ठीक हो जाता। तो बोले माँ अगर पेट में टैबलेट के लायक गुंजाइश होती तो एक लुकमा बिरयानी का ही और ना खा लेता। तो आए तकदीर इतनी भी खाने की क्या जरूरत थी कि पेट में दर्द होने लगा। तो चाय आ गई है, अब चाय को देख करके आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ आपको। थोड़ी देर आप तकरीर सुनिए। ये चाय मेराज भाई जितने इसमें कफ है इसे दे दो और बाकी आप बैठ जाइए। जरा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया में अर्जी कर रहा था, बात पूरी करो कि अगर हल्की सी गलती हो जाए बीवी से तो आदमी को करना क्या चाहिए? शरीयत का हुक्म तो ये चाहिए था सब्र से काम लेता। अगर बीवी से कोई ज्यादती हो गई थी तो सब्र से काम लेता, समझाता, लेकिन बजाय इसके समझाने के, सब्र से काम लेने के, बल्कि तलाक पर नौबत आ जाती है। अफसोस होता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। आइए हमें करना क्या है? एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत अबुल हसन खरकानी, जरा
तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जंगल में जाते हैं, लकड़ी काट कर घर लाते हैं, गट्ठा बना करके लकड़ी को बेचते हैं, उसी से रोजी रोटी चलती है। जमाना हो गया लकड़ी काटते काटते बेचते बेचते उसी से जरिया माश चल रहा है। इत्तेफाक से एक दिन उनका मुरीद अपने घर से चला, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाओ, दिल का हाल सुना करके आओ, अपनी परेशानी बयान करके आओ। चौधरपुर के बुजुर्गों दोस्तों, मैं कहता हूँ प्यारे, सबसे बड़ा पीर हमारे घर में मौजूद है। अगर हमारी माँ जिंदा है, हमारे लिए सबसे बड़ी पीर है। हमारे बाप जिंदा है, हमारे लिए सबसे बड़े पीर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम अगर अच्छा मकान बनाए, अच्छी दुकान बनाए, अच्छा कोई जायज काम करें, सबसे पहले पीर की बारगाह में जाते हैं। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि पीर की बारगाह में ना जाओ, मगर पहले माँ का तो दिल जीत लो। अगर बाप जिंदा है तो बाप का तो दिल जीत लो। अजीज़ाने गिरामी, आया मुरीद अपने पीर की बस्ती में, पीर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, कहाँ है मेरे पीरो मुर्शिद, कहाँ है मेरे हजरत। अंदर से आवाज आई, यहाँ कोई पीर नहीं है, यहाँ कोई हजरत नहीं है। इसे सोचने लगा ये शायद मैं किसी गलत दरवाजे पर आ गया, जा रहा है पलट करके मायूस हो करके। अभी दरवाजे से निकला ही था, इतने में पड़ोसी निकल करके आ गया। पड़ोसी ने देखा हजरत का मुरीद जा रहा है वापस, लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं पड़ोसी के साथ उसने सुलूक किया करो, और ये नहीं फरमाया अपना हो तभी करो, मुतलकन फरमाया पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करो। इसलिए कि कभी कभी उतनी जल्दी हमारा भाई काम नहीं आता है जितनी जल्दी प्यारे पड़ोसी काम आ जाया करता है। नबी फरमाते हैं पड़ोसी के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। पड़ोसी निकल करके आ गया, कहा भाई बैठो मेरे घर चलो, यही तुम्हारे पीर का मकान है, यही तुम्हारे हजरत का मकान है। इसने कहा था भाईजान अंदर से ये आवाज आ रही है, कहने लगा पड़ोसी ये उन्हीं की बीवी की आवाज है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं, मेरे घर बैठिए। ठंडा पानी पिलाया, मेहमान नवाजी की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये बैठ गया। अब वहां पर अल्लाह के वली हजरत अबुल हसन करकानी निगाहे विलायत से देख लेते हैं कि मेरा मुरीद आया है मुलाकात करने के लिए। तो इससे पहले जब आप जंगल से लकड़ी लाते थे तो लकड़ी का गट्टा सर पर रख कर के लाते थे, लेकिन आज लकड़ी का गट्टा सर पर नहीं रखा बल्कि शेर की पीठ पर रखा। शेर की पीठ पर लकड़ी का गट्ठा रखा। अब लकड़ी के गट्ठा रखने के बाद अब शेर को हाँकने की जरूरत है किसी चीज की, तो हाँकने के लिए अपने हाथ में चाबुक की जगह सांप का इस्तेमाल किया, सांप का। अब बैठे हैं शेर की सवारी पर, लकड़ी का गट्टा शेर की पीठ पर रखा है, हाथ में चाबुक की जगह सांप है। चले आ रहे हैं, आए हैं बस्ती में। जैसे ही बस्ती में आए, अपने घर के दरवाजे पर आए, चौधरपुर के मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तकरीर दिल की डायरी पर नोट करना, ये जलसा ही नहीं है, एक रात का मदरसा हुआ करता है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हदीस हमें क्या दर्श देती है, इन जलसों से हमें ये लेकर के उठना है। मुरीद ने देखा मेरे पीर मुर्शिद आए हैं, शेर की सवारी पर आए हैं, खुशी में फूले न समाया, दौड़ता हुआ आया, अपने हाथों से लकड़ी का गट्टा उतारा और कहने लगा वाह रे मेरे पीर मुर्शिद। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब की मंजरी, हज़रत मौलाना मोहम्मद फुरकान साहब, आप लोग बैठे रहिए, उलमाए अहले सुन्नत। आइए आइए तशरीफ। बरादर गिरामी, मुफक्किर कौम मिल्लत, हम और आपके सबके हर दिल अजीज खतीब अल्लामा मंजरी साहब
क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, अल्लामा फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी रौनक स्टेज हो चुके हैं। अब आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए। और बस मैं अपनी बात पूरी करूं, क्योंकि आधा घंटा बिल्कुल होने के करीब है, करीब नहीं बल्कि आधा घंटा हो गया और आपकी मोहब्बत में पता नहीं चला। ये आपकी मोहब्बतें हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। ज़रा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। आया, आने के बाद में खुशी में फूले न समाया और कहने लगा हुजूर आपकी ताकत और पावर का आलम यह है कि आप शेर की सवारी पर लकड़ी का गट्ठा रख कर के लाएं, चाबुक की जगह सांप का इस्तेमाल करें और अंदर घर में शरीके हयात का ये हाल है। अभी बात यहीं तक पहुंची थी, आप फरमाते हैं बेटा अब इसके आगे कुछ ना बोलना, आप खामोश रहिए। ये कांप गया, थर्रा गया, सोचने लगा कोई गलती हो गई। देखा अपने पीर की निगाह, पीर ने कौन सी निगाह से देखा था। डर लगता है आज हमें यकीन जानिए, कुछ हम पीरों का हाल देखते हैं। दौरे हाजिर में दो किस्म के पीर हैं, एक तो वो है जो गुनाहों का सफाया करते हैं और एक वो है प्यारे जो जेब का सफाया करते हैं। और लोग उन्हीं के पीछे पड़े हुए, क्यों कारी यूसुफ रज़ा साहिब क़िबला जो नमाज को न कहे पीर उसी के ज्यादा मुरीद बनते हैं। बोलो भाई ऐसा है कि नहीं? बड़े तजर्बेकार हैं आप लोग, इस पर सब देख रहे हैं कि बात वाकई बिल्कुल सच्ची है, ये हकीकत है। यही तो सोच कर कलेजा मुंह को आता है, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। आप फरमाते हैं बेटा इसके आगे कुछ ना बोलना। लकड़ी का गट्ठा मुरीद ने उतारा, नीचे रखा, ठंडा पानी पिलाया, कहने लगा हुजूर बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा समझा दीजिए। आप फरमाते बेटा तू मेरे अंदर जो सारे कमालात देख रहा है ये किसी और की देन नहीं, ये इसी मेरी शरीक हयात की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, वो जो लोग हर छोटी छोटी सी बात पर घर में आए दिन बिगाड़ करते, बिगाड़ करने का हुक्म नहीं है, घर से बरकतें उठा ली जाती हैं, बेबरकती आती है उन घरों के अंदर। और शरीयत की यकीन जानिए कभी कभी कलेजा मुंह को आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मैं नेपाल से आ रहा था, कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला, मैंने रामपुर की एक मस्जिद में नमाज असर पढ़ी। अल्लामा फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी भी रात उधर ही थे, ये थोड़े पीछे थे, मैं थोड़ा आगे था। मैंने असर की नमाज पढ़ी एक मस्जिद में, तो एक साहब नमाज पढ़ रहे थे। जब वो वुजू करके आए तो आस्तीनें यहाँ तक थी उनकी, यहाँ तक चढ़ी हुई थी, बस आए जल्दी से ऐसे करके खड़े हो गए। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने कहा भाईजान ये तरीका आपका गलत है, आस्तीन उतार कर पढ़िए, ये मसला है। मसला यहाँ तक है अगर आपके आस्तीन में बटन लगा हुआ है तो उसको आस्तीन नीचे उतारिए, बटन लगाइए। उलमाए किराम फरमाते हैं रकअत जा रही है तो जाने दीजिए, लेकिन आप आस्तीन उतारिए, बटन लगाइए, फिर नमाज पढ़िए। तो जानते हो उनके अल्फाज क्या थे? अरे भाई मौलाना ये कोई ख़ास मसला तो है नहीं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। किसके बारे में कहा? शरीयत के बारे में। आज लोगों को हमें नसीहत करते हुए भी डर लगता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मुसलमानों का हाल हो चुका है कि ज़मीन पर रह के फलक पर क़याम करते हैं, ज़मीन पर रह के फलक पर क़याम करते हैं, कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं। जनाब तुम्हें मसले का पता नहीं? बोले मुझे पता है कि इस तरीके से नमाज मकरूह होती है। मैंने कहा पता होने के बाद फिर भी आस्तीन ऊपर चढ़ा करके नमाज पढ़ रहे हो, शर्माना चाहिए। बहरहाल बात उधर नहीं इधर पूरी करो। आप फरमाते हैं बेटा तुमने नबी का फरमान नहीं सुना। नबी फरमाते हैं अगर बीवी से मिजाज न मिले एकदम तलाक ना दो, बल्कि सब्र से काम लो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हल्की फुल्की ज्यादती नजर आए बीवी को समझाओ, सब्र से काम लो। हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाते बेटा मैंने सब्र किया, बीबी ने ज्यादती की, मैंने सब्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सब्र का ये सिला अता फरमाया जो तूने अपनी निगाहों से देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बीवी इसको सुन रही थी अंदर से। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बीवी के कानों में
अपने शौहर की आवाज पहुंची कि इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा शौहर मेरी तारीफ कर रहा है। दिल की दुनिया बदल गई, रोने लगी, आंखों से आंसू निकल पड़े, कदमों में गिर पड़ी, बोली मेरे सर के ताज गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई, माफी चाहती हूँ, आप भी माफ कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी तरफ से यरीजा पेश करे, रब्बे कायनात भी माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते जाते तकरीर पूरी हुई, अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, नौजवानों तुमसे भी कहूंगा, अपना इस्लामी लिबास बनाओ, अपना अंदाज इस्लामी बनाओ, खाने पीने का तरीका इस्लामी बनाओ। आज तुम्हारी पहचान खत्म हो गई, हम नहीं पहचान पाते कि ये हमारा जा रहा है या उधर का जा रहा है। अच्छा इसे भी छोड़िए, लिबास ऐसा पहनना शुरू कर दिया है कि हम पहचान नहीं पाते कि आप जा रहे हैं या आपा जा रही है। जी जी बेशक। ये भी पहचान नहीं हो पाती, आप जा रहे हैं या आपा जा रही, ये भी पहचान नहीं हो पाती है। अब बताइए क्या करें? उलमाए किराम इन्हीं बातों को बताएं तो हमसे यूं कहा जाता है मौलाना कौन सी दुनिया में हो, अब तो मॉडर्न जमाना है, तरक्की याफ्ता दौर है, ये जमाना तरक्की याफ्ता दौर है। प्यारे सबक हासिल तभी होगा जब से 1400 बरस पहले पीछे पलटोगे, तब सबक हासिल होगा। समझो इसको, नमाजों की पाबंदी करो, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का अदब करो, रास्ते में चलो तो सलाम को आम करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का दिल ना दुखाओ। ये कोशिश मत करो कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। ये सब मेरे मेहमान हैं, अल्लामा फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी, मुफ्ती मुनज़्ज़म अली साहब क़िबला मेरे मेहमान हैं। मैं चाहता तो अभी और बोलता रहता मगर अब बोलूँगा नहीं। पीछे से एक भाई हमारे अभी 20 का नोट लेकर के आए थे और वो इशारों में एक इशारा करके चले गए। अगर इजाज़त हो, कलाम बहुत लंबा है तो सिर्फ उसके 2 शेर पढ़ दूँ, वरना वो ये कहे इशारों 20 का नोट भी दिया था बेचारों ने और वो इशारों में कह के चले गए। इजाजत लेकर के वो शेर पढ़ दूं, ठीक है? कि हम गुलामे शाहे करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। हम गुलामे शाहे करबला है कि उनकी महफिल सजाए हुए हम गुलामे शाहे करबला है। सुभान अल्लाह। अच्छा आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह कह दे तो मैं जरा थोड़ा और शेर उठा करके पढ़ने की कोशिश। सुभान अल्लाह। कि हम गुलामे शाहे करबला है, अजी उनकी महफिल सजाए हुए और ऐसा लगता है इस अंजुमन में, सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है इस सरजमी पर कि जैसे हसनैन आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि जैसे हसनैन आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। कर देखिए। अच्छा एक शेर और पढ़ दूं ना, जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई नवासों की दौलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई नवासों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए
नबी नवासे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न आमद रसूल काल फरन हजरत अल्लामा कारी ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला। नाराए तकबीर, अच्छा भाई, नाराए रिसालत। अब तक मीठे शेर थे, अब मौलाना अनीस साहब की चूंकि सरपरस्ती है तो इनके हवाले से एक नमकीन शेर दे दूं और बात फिर पूरी एकदम फौरन। नमकीन शेर सुनेंगे ना? नमकीन, अरे यही तो बात है, मुसलमान की आदत है मीठे के बाद में नमकीन और नमकीन के बाद में मीठा। तब तक मीठा सुन रहे थे, अब नमकीन सुनिएगा, है ना? कि दुश्मनाने नबी आज भी तो अरे अपने बिस्तर उठाए हुए हैं। दानिशमंदरा इशारा काफी है, सब समझ गए ना? कि दुश्मनाने नबी आज भी तो अरे अपने बिस्तर उठाए हुए हैं और हश्र तक मारे मारे फिरेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हश्र तक मारे मारे फिरेंगे, क्यों कि ये नबी के भगाए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल। हश्र तक मारे मारे फिरेंगे कि ये नबी के भगाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि जैसे हंसले आए हुए हैं। दौरान तकरीब अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फ़कीरे कूचए सरकार रहिए। मदीने से दवा आती रहेगी मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। इंशाअल्लाह अब ज़िंदगी ने वफ़ा की, फिर मुलाकात होगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।